अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन क्या है और कहाँ किस किस पर्पस के लिए जो है इसको यूज़ किया जा सकता है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और इसकी रीजंस देखते हैं कि रिग्रेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़फुल है हमारे लिए। So, regression analysis is the primary statistical tool used in demand estimation and it is considered an engine behind the demand estimation. Last video में हम demand estimation की बात कर रहे थे कि किस तरीके से फर्म्स जो हैं वो अपनी डिमांड को एस्टिमेट कर सकती हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो उनके पास कुछ क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती हैं, कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं। जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं उसमें बेसिकली आपके कंज्यूमर सर्वे मेथड्स शामिल होते हैं और ये जो सर्वे मेथड्स होते हैं इसमें पास्ट डेटा नहीं चाहिए होता है, बल्कि मार्केट में जाके कंज्यूमर से जो है भी है डेटा कलेक्ट किया जाता है। सेकंड जो हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड्स है उसमें आता है रिग्रेशन एनालिसिस और ये एक स्टेटिस्टिकल टूल है। आने वाले फ्यूचर टाइम में देखा जाता है कि आपकी डिमांड जो है उसको एस्टिमेट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो स्टेटिस्टिकल टूल है बेसिकली। और रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर जो मेन हमारा एम्फेसिस होता है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में जो भी रिलेशनशिप है उसको हम चेक करते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि रिग्रेशन हेल्प्स टू सी हाउ मच वेरिएबल ए चेंजेस व्हेन वेरिएबल बी गोज डाउन और अप। यानी कि जो हमारी सिंपल से अगर हम एक सेल्स की किसी फर्म की सेल्स की एग्जांपल लेते हैं और साथ में उसको हम कंसीडर करते हैं कि अगर ये फर्म जो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर के ऊपर अपने कुछ रिसोर्सेज जो है वो लगाती है, तो क्या एडवर्टाइजिंग के ऊपर पैसे खर्च करने से सेल्स रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो कितना ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो सेल्स है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका बन जाता है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। और इस तरह हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि सेल्स रेवेन्यू और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जो है हम दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए यहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस जो है उसको यूज करते हैं। So the most common form of regression is linear regression. Linear regression जो है वो सबसे कॉमन फॉर्म है और इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में अगर देखते हैं तो ये है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस ई। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, a जो है ये इंटरसेप्ट है और बेसिकली आपको बताता है कि अगर ये x जो है ये मौजूद ना हो तो फिर इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी। b जो है वो कोएफिशिएंट है, यानी कि आपको बताता है कि हाउ मच y चेंजेस फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन x। और एरर टर्म है, दी एरर टर्म जो है ये आपको बताती है वो चीजें जो आपका ये x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो सारी चीजें आपकी एरर टर्म के अंदर कंसीडर की जाती हैं। यहाँ हम देखते हैं फर्दर इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। ये देखते हैं कि रिग्रेशन जो है वो यूज किस पर्पस के लिए की जाती है। तो मेनली उसके 3 पर्पस हैं। नंबर 1 पे इसमें आता है डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप, इट क्वांटिफाइज एग्जैक्टली हाउ वेरिएबल इंटरैक्ट। इसकी एग्जांपल लेते हैं, डज इंक्रीजिंग सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग बजट by $1,000 lead to 5% increase in sales or a 50% increase. Regression provides the specific number, the coefficient. यानी कि अभी जो हम सेल्स की और एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे थे तो यहाँ पे एक सोशल मीडिया कैंपेन की बात हो रही है कि अगर हम अपनी सोशल मीडिया कैंपेन जो है इंस्टा और फेसबुक पेजेस और यूट्यूब के थ्रू जो है अगर एडवर्टाइजिंग अपनी करते हैं और एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो है $1,000 खर्च करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है। क्या सेल्स हमारी थोड़ी इंक्रीज हुई है, से 5% इंक्रीज हुई है, जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है 50% पहले की निस्बत इंक्रीज हो गई है। तो ये जो है ये रिलेशनशिप डिस्क्राइब किसके जरिए किया जाता है, रिग्रेशन लाइन के जरिए जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यहाँ पे शो किया जाएगा। दूसरा यही रिग्रेशन जो है ये आपकी फोरकास्टिंग के लिए और प्रिडिक्शन के लिए भी यूज हो सकती है। कोई भी फर्म अपनी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करती है, उसकी पैकेजिंग या उसकी क्वांटिटी को चेंज करती है, तो उसमें बहुत सारी वो चीज़ें देखनी होती है कि ये सब चेंजेस लाने के बाद वो फोरकास्ट करने की या प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर टाइम है उसमें उनकी प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर चेंजेस का क्या इफेक्ट जो है वो होगा। ठीक है,
तो ये भी एक फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन के लिए जो है आपकी रिग्रेशन यूज होती है। रिग्रेशन का जो एनालिसिस है वो यूज होते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल फोरकास्टिंग और प्रिडिक्शन के लिए लेते हैं। ए रियल एस्टेट ऐप यूजेस रिग्रेशन टू प्रिडिक्ट ए हाउस प्राइस बेस्ड ऑन इट्स स्क्वायर फुटेज, नंबर ऑफ बेडरूम्स एंड नेबरहुड क्राइम रेट्स। यानी कि कोई भी आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाएं और रफली उससे पूछे, किसी एक एरिया का नाम बता के उससे पूछ ले कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक साइज का जो घर है वहाँ पर कीमत क्या है, तो वो आपको फौरन से जो है वो बता देगा, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस होता है। उनको पता है कि कितना बड़ा घर हो, कोई एक स्पेसिफिक साइज का घर है उसमें कितने कमरे हैं, वो रोड के ऊपर है, वो गली के अंदर है, घर पुराना बना हुआ है, घर नया बना हुआ है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन एक रफ, एक जो एवरेज रेट होगा उस एरिया के घर का, वो सारा वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता दो। बाकी चीजें जो है वो बाद में एग्जैक्ट, अगर किसी का घर का रेट आपको पता करना है तो वो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक जो रफ एस्टिमेट होता है वो आपको फोरकास्ट करके बता देते हैं। किस बेस पे बताते हैं? जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद होती है। तीसरी चीज आती है कैजुअलिटी भी इसको कहते हैं, और एनालाइजिंग इम्पैक्ट भी कहते हैं। ये जो है ये क्या करता है, समटाइम कुछ चीजें हमें लगती हैं कि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है दूसरी चीज को, लेकिन उनका बहुत ज्यादा असर नहीं होता। यहाँ पे ना एक एग्जांपल दी हुई है कि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसकी परफॉर्मेंस को क्या क्या चीजें जो है इफेक्ट कर सकती हैं। टीचर जो है वो उसको किस बेस पे असेस कर सकते हैं। समटाइम ये समझा जाता है कि जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस बहुत अच्छी है तो उसके ग्रेड्स भी बड़े अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं। अब देखें कि सामने आपको नजर आ रहा है कि जिसकी अटेंडेंस ज्यादा है उसका जीपीए जो है वो भी अच्छा होगा। यानी इसको ना हम कहते हैं कि कुछ जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ना वो जस्ट नॉइज होते हैं। नॉइज होते हैं मतलब सामने आपको नजर आते हैं कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इनफैक्ट वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि मैं कहूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो अटेंडेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, प्रीवियस उसका जीपीए कितना था उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकती है, और वो कितने घंटे डेली बेसिस पे अपनी स्टडी के ऊपर स्पेंड करता है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं फोकस कर रही हूँ स्टूडेंट की अटेंडेंस जो है ना जितनी ज्यादा होगी उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन हमें फिर ऐसे भी स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं जो 100% अटेंडेंस होती है लेकिन उनका रिजल्ट जो है वो 0 होता है। दैट मीन्स कि अटेंडेंस हमें नजर आ रही है कि ये बड़ा इफेक्टिव एक वेरिएबल है, लेकिन इनफैक्ट ये इफेक्टिव वेरिएबल नहीं है। ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टूडेंट एक दिन में कितने घंटे जो है अपनी स्टडीज के ऊपर लगाता है, इससे उसके जीपीए जो है वो इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ किस्म की जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। जैसे ये फर्स्ट वाले डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप में हमने कहा कि जी वही सेल्स और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप स्टडी करता है। प्लस रिग्रेशन एनालिसिस जो है हम फ्यूचर में अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को और उसकी डिमांड प्राइस को नहीं, अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे एनालाइजिंग इम्पैक्ट में हम देखते हैं कि कुछ वेरिएबल्स जो बहुत ज़्यादा शोर वाले होते हैं लेकिन उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, उनको निकाल के कैसे हमने अपने रियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट करके और अपना एक कंक्लूजन जो है वो भी ड्रॉ करना है। तो इस तरह से रिग्रेशन जो है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट किस्म के एनालिसिस जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर की जाती है।